दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट करें। तो चलिए अभी हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 और इसमें बड़ा ताज्जुब वाला मतलब खेला होगा। तो आप बोलिएगा अच्छा हाँ इसमें एकदम अलग ही खेला है। मतलब बाकी निफ्टी 500 सर हमने अपलोड कर दिया है और जितना भी है फैक्ट शीट मैं स्विंग में अपलोड कर दूंगा, टेंशन नहीं लेने का है। बाकी अपना फ्री टेलीग्राम है तो जरूर ज्वाइन करिएगा। तो अब आइए इसमें देखते हैं कि कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, सब चर्चा करते हैं। तो ये अपना फरवरी का है और ये अपना मार्च का है, बिल्कुल अलग हुआ है। तो आप बोलिएगा अलग हुआ है, हाँ बिल्कुल अलग हिसाब किताब से चला है। तो देखते हैं क्या है नहीं है। ये क्या है निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी 50 के बाद जो 50 आता है वही है निफ्टी नेक्स्ट 50, जिसको हम लोग जूनियर 20 से कवर करते हैं। काफी वॉल्यूम, काफी वैल्यू, खूब वॉलेटाइल एकदम है। निफ्टी जहां से घूमता है ना, इसका आदत है जूनियर 20 का कि निफ्टी ऐसे गया ऐसे मुड़ गया, यहाँ से ऐसे गया ऐसे मुड़ गया यहाँ के लिए, तो जूनियर बीज ऐसे नहीं जाएगा। जूनियर बीज ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे मुड़ेगा, ठीक है। ऊपर जाके एक्स्ट्रा ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। अगर निफ्टी ऐसे मुड़ गया ऊपर की तरफ, जूनियर बीज ऐसे नहीं मुड़ेगा। जूनियर बीज वहां से ऊपर से गिरता आएगा, ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे पूरा पूरा घूम के जाएगा, ठीक है। तो ये जूनियर बीज का आदत है। इसका मतलब जो स्वभाव है ना उसको पहले से समझ के रखिए। ज्यादा डाटा में घुसिएगा तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है। नहीं बोलते हैं कि मतलब राजस्थान में जैसे नहीं रास्ता तय करते हैं तो सामने में झील लगने लगता है, तो आपको लगेगा कि डाटा में हमको बहुत कुछ मिल गया, पता चला वहाँ जाके कि ये तो मृग मार्चिका वाला सिस्टम है, दौड़ के जाइएगा वहाँ पर पानी नहीं हो तो ऐसी है। तो इसीलिए डाटा को देखना है, समझना खुद है। क्लियर है? चलिए आइए तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का शुभारंभ किया जाए। फरवरी जैसा डाटा अब कहाँ मिलेगा। चलिए ये मार्च का है, ये मार्च का है और ये फरवरी का है, और ये हम लोग निकाल किसके लिए रहे हैं, अप्रैल के लिए। वाह, MF तैयारी है ए का, शाबाश। चलिए यहाँ 20.37 इसका पीई था और अभी जो पीई है 21.48, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है बहुत। चलिए अब इसमें कुछ स्टॉक जो एक बार खाली चर्चा कर लेते हैं, बाकी आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ है ना, ये थोड़ा सा बस चर्चा कर लेंगे और चलते हैं आगे। यहाँ जो है पिछले बार आपको जोमेटो जो है वो दिखा था फरवरी में। मार्च में यहाँ जोमेटो का नामो निशान नहीं है क्योंकि ये निफ्टी में चला गया है ना, तो यहाँ नहीं है। अब इंटर ग्लोबल जो था 4.29 है, तो यहाँ पर ही 4.55 है, हल्का पोजीशन बढ़ा है। डेविस लैब यहाँ पर 3.40 था, तो यहाँ 3.22 है, मतलब यहाँ कम किया है। जियो फाइनेंस ये भी नहीं मिलेगा, ये भी निफ्टी में गया हो, ठीक है, ये दोनों। वेदांता जो है ये 3.27 से बढ़ा के 3.56 किया गया है। और यहाँ पर HAL 2.87 से ये जबरदस्त बढ़ा है। HAL डिफेंस का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। नेक्स्ट आइए चोलामंडल इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी 2.86 से 2.90। उसके बाद टाटा पावर, ठीक है, अगेन पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ये नीचे से ऊपर आया है। एवेन्यू सुपरमार्ट ये भी नीचे से ऊपर आया है। यहाँ इंडियन होटल इसमें है नहीं, नीचे से ऊपर आया है। और आगे चलते हैं वरुण बेवरेज, ये भी हाँ वरुण बेवरेज 2.85 है, तो वरुण बेवरेज में भी बढ़ा है। बाकी दिविश लैब तो बता ही दिए। तो इस प्रकार का है। तो ठीक है, जो जाना था निफ्टी में चले गए, जो निकलना था निकल गए हैं, अच्छी बात है। अब हम आते हैं यहाँ पर ही सेक्टर में देखते हैं। मैं ये देखता हूँ, मैं स्टॉक नहीं देखता, मैं सिर्फ सेक्टर देखता हूँ। और सेक्टर से अब देखिए यहाँ कम हुआ ना, अब निफ्टी 500 में कितना सेक्टर था 21, अब हो गया यहाँ कम। अब हम लोग यहाँ से मार्च की तैयारी करेंगे, क्या चल रहा है मार्च में। तो फाइनेंस देखिए, अरे ताजुब, अच्छा जियो फाइनेंस गया ना उसमें निफ्टी में, तो इसलिए ये चेंजिंग है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ फाइनेंस कम हुआ, तो भाई जो कम हुआ तो हुआ भाई, साफे कम दिख रहा है। और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स गजब का बढ़ा है। तो आप बोलिए क्या मतलब, अरे शानदार। ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स 7.98 से डायरेक्ट 11.67 किया, इसी में आएगा HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। फिर और भी है, देख लेंगे। तो ये अच्छा है, इसको डबल टिक मार देते हैं, ठीक है। कैपिटल गुड्स में भी अच्छा प्रोग्रेस हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर सर्विस। तो कंज्यूमर सर्विस 13 था, तो वहां से साफ कम हो गया है क्योंकि जोमेटो चला गया है। पावर 9.28 से यहाँ कम हो गया है ना। ऑयल एंड गैस यहाँ बढ़ोतरी होना चाहिए 4.89 से, भाई सब अगर माइनस कर देगा तब तो फिर गजबे होगा।
ऑटो 5.38 से ऑटो में यहाँ बढ़ाया है, देखने वाला है 1% के आसपास ऑटो बढ़ा है। हेल्थ केयर 5.83 है और यहाँ इक्वल है 5.86 है। मेटल एंड माइनिंग में 4.86 था तो यहाँ बढ़ा है। सर्विसेज में 4.3 था तो यहाँ थोड़ा सा बढ़ा है। रियलिटी सेक्टर में 3 पॉइंट से यहाँ कम हुआ है, इक्वल है 0.0304 क्या करना। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में देखिएगा 3.38 यहाँ भी ठीक है, ये है ना कंस्ट्रक्शन मटेरियल ये वाला। अब आया केमिकल, तो केमिकल 2 था तो कम कर दिया गया, चलो जी। आईटी 2.11 था तो आईटी को कम किया गया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल देखिएगा तो ये इक्वल है, तो ये देखिए ये बन के आपके सामने आया है। अब देखिए इस डाटा से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है। सबसे पहली बात ये तो कंफर्म है कि आईटी इस महीना बहुत ज़्यादा रिटर्न अप्रैल में नहीं देगा, तो ये आप मेंटली तैयार रहिए। और हो सके तो आईटी इस बार बॉटम भी बना देगा, ऐसा अनुमान है, क्योंकि 2 मंथ हो गया किसी सेक्टर को, तो तीसरा मंथ में वो बना ही देना चाहिए उसको बॉटम, है ना। तो आईटी को यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगा अप्रैल में। आईटी नीचे आएगा, मैं क्लियर कह रहा हूँ, सारे सेक्टर में आईटी का पोजीशन कम किया गया तो आईटी नीचे आएगा। पोजीशन कम किया गया, खत्म नहीं हुआ है, लूट नहीं गया है समझे, ये नहीं कि आईटी बंद हो गया। अब हम लोग आईटी से कुछ काम नहीं करेंगे, कोई टेक्नोलॉजी नहीं चलेगा, अब हम लोग खाली ऐसी, आईटी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा स्लो डाउन है, चलेगा। अब इसमें जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है, इसमें फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में बड़ा तगड़ा तेजी हुआ है, तो ये क्या बनता है इसका भी हम दिखा देंगे। बाकी यहाँ 500 में हेल्थ केयर में बढ़िया इसको बना था, यहाँ वो चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है। बड़ा डेंजर स्थिति है भाई साहब, है ये तो बड़ा खेला वाला स्थिति हो गया। तो आप बोलेगा हाँ सर बात तो सही है, तो खेला हो गया। हाँ एक सेकेंड, आप बोलिएगा खेला हो गया तो बिल्कुल बात तो सही है भाई साहब। देखिए फाइनेंस फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, है ना, और हेल्थ केयर ऑटो 500 में माइनस था तो इसमें ऑटो प्लस है, गजब है। तो इसको कहीं तो करना ना पड़ेगा, फाइनेंस में इतना कम हुआ है, साथ में सर्विसेज में कम हुआ है, तो कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा, तो इसने ऑटो में एडजस्ट कर दिया है। चलो जी बढ़िया बात है। कैपिटल गुड्स जो है वो यहाँ भी पॉजिटिव है, 500 में भी पॉजिटिव था। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वहाँ भी वहाँ निगेटिव था, वहाँ सिर्फ कैपिटल गुड्स पॉजिटिव था, ठीक है। ये कैपिटल गुड्स पॉजिटिव था ये वाला, हाँ फास्ट मूविंग यहाँ निगेटिव था। और यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ पर ही है फास्ट मूविंग भी पॉजिटिव है और कैपिटल गुड्स भी पॉजिटिव है। फास्ट मूविंग तो ज़बरदस्त है। तो सबसे पहले देखा जाए फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में है क्या, एक नहीं मन में आपको फिर से द्वंद हो जाएगा कि अरे टेलीग्राम कहाँ गया, कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में आखिर है क्या, कौन से स्टॉक है भाई साहब जो इतना ज़्यादा। देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जिससे क्या है कि मन में शंका खत्म हो जाएगा। ये क्या है, निफ्टी नेक्स्ट 50, चलो अहो भागे, ये लीजिए फास्ट मूविंग, ये लीजिए गोदरेज ब्रिटानिया, तो इस तरह के स्टॉक आपको सामने देखने को मिल रहे हैं। तो ये डाबर मतलब कंजम्पशन वाला, ठीक है, फास्ट मूविंग हो गया बोले तो कंजम्पशन वाला। और कंज्यूमर गुड्स कैपिटल में कैपिटल गुड हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हो गया, सीमेंस हो गया, सीजी पावर हो गया, एबीबी हो गया, इस प्रकार के आ गए। तो आप बोलोगे चलो जी ठीक है। हाँ तो हम लोग को यहाँ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मतलब कंजम्पशन वाला आपको सेक्टर जैसे भागता हुआ दिखेगा। कंजम्पशन जब भागेगा अर्थात एफएमसीजी सेक्टर में आपको तेजी देखने को मिलेगा। ये सही है, निकल के आया ना जी। हाँ एफएमसीजी निफ्टी नेक्स्ट 50 बोल रहा है कि एफएमसीजी सेक्टर में आपको तेजी देखने को मिलेगा, ये एक अच्छी बात इसमें से निकल के आए। फिर ऑयल एंड गैस भी ठीक है, हाँ ऑयल एंड गैस इसमें मजबूत है, ऑयल एंड गैस इसमें मजबूत है, तो चलो बढ़िया बात है। ऑयल ईटीएफ बढ़िया है। तो मेटल माइनिंग थोड़ा तेजी में है, बस ठीक है। मतलब इसमें जो निफ्टी 500 में हम लोग को हेल्थ केयर में तेजी दिखा, जिसमें लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप सबका आ गया, और इसमें जो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड अर्थात एफएमसीजी में आपको तेजी मिला, ठीक है। एफएमसीजी सेक्टर में तेजी मिला, तो एफएमसीजी भैया होल्डिंग में ही है, मजे आ गए भाई साहब। ये निफ्टी नेक्स्ट 50 बोलता है। चलिए अच्छा है कि आपको दोनों सेक्टर में दोनों इंडाइसेस से ये चीज़ तो क्लियरिटी हुआ कि किस सेक्टर में अच्छा तेजी बनेगा। बाकी इसके बाद हम निफ्टी 50 का करेंगे, फिर निफ्टी अल्फा का करेंगे। देखिए हेल्थ केयर में आपको बेनिफिट हो रहा है 500 में, निफ्टी नेक्स्ट 50 आपको एफएमसीजी की तरफ दे रहा है। मतलब देखिएगा तो दोनों डिफेंसिव की तरफ ज़्यादा है, ये चीज़ बहुत क्लियर आया। दो इंडाइसेस का जब आप एनालिसिस कर लिए तो ये तो क्लियर हो गया ना कि दोनों डिफेंसिव की तरफ ज़्यादा चल रहा है। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।